हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है ना हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारा 10th क्लास मैथ का 8वां चैप्टर है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। और जो ट्रिगोनोमेट्री है ना वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करता है। जिस प्रकार पाइथागोरस पर में सिर्फ समकोण त्रिभुज पर कार्य करता है, उसी प्रकार त्रिकोणमिति जो होता है उसका सारा काम किस पर होगा, एक समकोण त्रिभुज पर काम होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम पहले समझ लेंगे। समकोण त्रिभुज ये बेसिक है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर एक कोण है, ये क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम दे देते हैं ये बी और सी। ए बी सी हम त्रिभुज का नाम दे दिए। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि क्या कौन सा भुजा कर्ण होती है, कौन सा आधार होती है और कौन सा लंब होता है। ठीक है, इसके लिए हम 3 गो नियम याद रखेंगे। सबसे पहला नियम, ठीक है, पहला क्या रहेगा कि 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। यानी 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो भुजा होता है जिसको बोलते हैं सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण, जिसको इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, पहला खत्म हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर हम मान लीजिए कि 90 डिग्री हो गया, अब थीटा यहाँ मान लीजिए या यहाँ मान लीजिए, कहीं भी मान लेते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कोण मान लिए। ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, तो थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है, लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला, अब थीटा जहाँ पर होगा उसके सामने वाला, ये थीटा यहाँ पर है, इसके सामने वाला अगर ये वाला भुजा को देखा जाए तो ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब तीसरा क्या होता है कि थीटा के संलग्न भुजा है ना, संलग्न भुजा या संलग्न वाला भुजा हमेशा आधार होता है, आधार होता है। अब क्या हुआ, ये थीटा हो गया तो थीटा का जो संलग्न भुजा हो जाएगा ये वाला है ना, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक तो पता चल गया कि कर्ण हो गया। हम कर्ण को ऐसे भी कर सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज का जो सबसे लंबी भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण। तो ये जो देखिए समकोण त्रिभुज सबसे लंबी भुजा ये हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, एक कर्ण का तो झमेला खत्म हो गया, लंबा भुजा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब जो तीसरा जो बच गया, इसका फिक्स हो गया, इसका फिक्स हो गया, ये बच गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ पता हो गया है ना। बस यही चीज़ हमको जानने पड़ता है, बाकी बस सब चीज़ तो इजी लगने लगेगा। अब अगर हम देखा जाए किसी और के त्रिभुज को हम देख लें और उसका हम थीटा अगर हम बदल लें, ठीक है ना, मान लेते हैं त्रिभुज का नाम भी हम ABC दे दिए। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगर हम थीटा यहाँ ना लेने छोड़ के हम कहाँ लेंगे, थीटा यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर ले लिया। अब जाहिर सी बात है कि ये 90 डिग्री के सामने वाला है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। शॉर्टकट में हम लिख देते हैं H। ठीक है, और ये थीटा के सामने हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। पहले यहाँ पर आधार था है ना, क्योंकि थीटा के संलग्न था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, थीटा के सामने वाला, दूसरा नियम देखिए, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, हमेशा लंब होता है। ये लंब हो गई। अब जो बच गया ये वाला, जो इसका संलग्न है, जो बचा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आधार यानी बेस हो जाएगा P।
ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी क्या हो गया, आधार हो गया, तो हम ए बी को लिख सकते हैं क्या, आधार। अब बी सी क्या है, तो बी सी यहाँ पर लंब है, तो बी सी बराबर लिख सकते हैं लंब। और ए सी जो है, तो ए सी को हम क्या लिखेंगे, कर लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके आगे आता है त्रिकोणमितीय अनुपात आता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, हम ये 6 त्रिकोणमितियों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब सबसे पहले जो पहला होगा, इसका हम यहाँ फुल नाम देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ दिया जाता है कि साइन का फुल नाम क्या होगा, कॉस का फुल नाम क्या होगा, टेन का फुल नाम क्या होगा, है ना। जैसे टेन का टेंजेंट होगा, कोट का कोटेंजेंट होगा, तो ये सब चीज़ पूछ देगा एग्जाम में, इसलिए हम इसको देख लेंगे। ठीक है ना, तो साइन पूरा नाम हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कोसाइन, तीसरा हो जाएगा टेंजेंट। अब यहाँ पर चौथा, बुक में चौथा में कोसेक लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे कोटेंजेंट। ठीक है, और जो पांचवा हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, और छठा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। ठीक है, ये हो गया। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, साइन, थीटा लगा देंगे कि थीटा मतलब कोई भी कौन होता है। और जैसे यहाँ हो जाएगा कोसाइन को हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा, टेंजेंट को क्या लिखेंगे, टेन थीटा, और कोटेंजेंट को हम क्या लिखेंगे, कोट थीटा, सेकेंड को सेक थीटा, और कोसेकेंड को लिख देंगे हम कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये जो तीनों है, ठीक है ना, ये तीनों ही हमको कंप्लीट करना, बाकी बाद ये तीनों जो होता है सो इसका क्या होता है, व्युत होता है ना, उल्टा होता है, व्युत कर्म होता है। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो साइन है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। ठीक है, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, तो हम 3 का फार्मूला याद करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, बाकी बात कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को हम क्या कर देंगे, उल्टा देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का हम फार्मूला पहले लिखने से पहले कोई ट्रिक के द्वारा हम अपना लेंगे, ताकि हमको क्या होगा कि कभी हम अगर भूल गए बाई चांस एग्जाम वगैरह में, तो ये ट्रिक हमारा काम आएगा। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं साइन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब कोई भी ट्रिक लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी प्रकार आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना। या इस तरह बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हम यही वाला भी ट्रिक अपनाएंगे, सोना चांदी तोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, ये P/H, तो H से समझ लेना कि साइन थीटा, सोना जो हुआ सो साइन थीटा हो जाएगा, है ना। चांदी से तुम समझ लेना कि C लिखा है, C से कोस हो जाएगा, और जो T लिखा है यानी जो 10 लिखा है ना, जो तोल है, उसे हम टेन थीटा को समझ लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/H। ठीक है ना, P बटे यानी लंब बटा कर्ण, है ना, B/H मतलब आधार बटा कर्ण, और ये P/B मतलब लंब बटा आधार। तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे P/H, कोस थीटा का हो जाएगा B/H, टेन थीटा का हो जाएगा P/B, बस लिख दिए P/H, B/H, P/B, P/H, B/H, P/B। तो आप जैसे चाहे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो P को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब बटा कर्ण,
इसको हम क्या बोल देंगे, आधार बटा कर्ण, इसको हम बोल देंगे लंब बटा आधार, P से हो जाएगा लंब और 20 हो जाएगा आधार, ठीक है। लेकिन यही अगर याद करें तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि इससे मैथ जो है वो फास्ट बनता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी का उल्टा कर देंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा देखिए इसका P बटा H है, तो इसको उल्टा दीजिए, ऊपर का नीचे कर दीजिए, है ना। तो H नीचे था उसको ऊपर कर दिए, H बटा P हो जाएगा। अब सेक किसका उल्टा है, कोस थीटा का, तो इसका B बटा H था कोस थीटा का, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, H बटा B। और कोट थीटा का देखते हैं, टेन थीटा का P बटा B है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, B बटा P। इसका नाम लिख सकते हैं हिंदी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब किसी प्रकार से ये तीनों याद कीजिए, ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जो साइन थीटा होता है, हम बताएं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। और कोस थीटा किसका उल्टा है, सेक थीटा का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, ठीक है। अगला आता है टेन थीटा, तो यहाँ पर हम टेन थीटा किसका उल्टा है, कोट थीटा का, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोट थीटा। तीन को खत्म हो गया। और इसी प्रकार अगर कोसेक का लिखना बोले तो कोसेक का लिख देना 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा का लिखना बोले तो 1 बटा कोस थीटा, जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोसेक थीटा बोले तो यहाँ पर लिख देना कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। और अगर सेक थीटा का पूछे तो सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा। और अगर कोट थीटा का पूछे तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। मतलब इतना समझ लीजिए कि सब दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। खत्म हो गई। अब एक दो चीज़ और याद रखना है कि एक होता है टेन थीटा और एक होता है कोट थीटा, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर हो जाता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। हमको पता है कि पूरा लेंदी जैसा लग रहा होगा, लेकिन बस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस अब ये तीन पर ध्यान दीजिए ना, P बटा H, B बटा H और P बटा B में धीरे धीरे ऐसा सारा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा बनाते बनाते। नहीं तो इतना हम तो बताइए दिए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यहाँ से देखिए, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। तो बस वही तो किए। साइन थीटा किसका उल्टा, कोसेक थीटा का, तो 1 बटा कोसेक थीटा। कोस थीटा किसका उल्टा, सेक थीटा का, तो 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा का 1 बटा कोट थीटा। और अगर जस्ट इसका उल्टा बोले तो कोसेक थीटा का 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा का 1 बटा कोस थीटा। मतलब उल्टा दिए, अगर उल्टा करना बोले तो नीचे लिख देना। और ये जो बच गया टेन थीटा कोट थीटा, तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम टेन थीटा बोल सकते हैं। जैसे हम इसका भी लिख सकते हैं, कैसे देख लीजिए, प्रूव कर देते हैं। साइन थीटा देखिए, टेन थीटा का क्या होता है, P बटा B होता है। तो यहाँ साइन थीटा का हम क्या लिखे हैं, P बटा H, साइन थीटा का P बटा H। कोस थीटा का क्या होता है, B बटा H, तो हम यहाँ पर लिख देंगे B बटा H। तो H खत्म हो गया, क्या निकला बचा, सिर्फ P बटा B बचा, P बटा B। और देख लीजिए टेन थीटा का वही P बटा B। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा। सिंपल सी बात है। कोट थीटा को भी इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि कोस थीटा का क्या होता है, B बटा H, और साइन थीटा का क्या हो जाता है, P बटा H। H खत्म हो गया, क्या बच गया, B बटा P। तो देखिए वही चीज़ लिखा हुआ जो यहाँ पर हम लिखे थे, टेन थीटा का P बटा B और कोट थीटा का B बटा P, वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, साइन थीटा कोस थीटा। ये ज़्यादा काम करता है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम कुछ एग्जाम्पल से या कुछ उदाहरण से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, जिसका एक भुजा 13 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर और हमको तीसरा का पता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया कि साइन P और साइन R का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन अब इस अगर त्रिभुज में देखा जाए, इसमें किसी को भी थीटा इंडिकेट नहीं किया गया, थीटा नहीं बताया गया। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा रहेगा, दो भुजा दिया रहेगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि हमको तीसरी भुजा को क्या करना है, ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पैथागोरस प्रमेय को लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पैथागोरस प्रमेय से लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से,
परमेश है। तो पाइथागोरस प्रमेय जिस प्रकार त्रिकोणमिति सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर कार्य करता है, उसी प्रकार जो पाइथागोरस प्रमेय था वो भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर ही वर्क करता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, क्या? कर्ण का वर्ग यानी दो भुजा यानी कौन कौन? एक लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है ना। तो हम अभी कुछ देर बता रहे थे कि अगर थीटा यहाँ रहेगा तो लंब इसको मानो, थीटा यहाँ रहेगा तो लंब इसको मानो, लेकिन जब कहीं भी थीटा का इंडिकेट नहीं दिया रहेगा तो सिंपल सी बात है, जो सीधा रहेगा, जो खड़ा है ना, जो ऊर्ध्वाधर खड़ा उसको हमेशा लंब मान लेना है, और जो फर्श की तरह नीचे क्षैतिज में है ना पट, उसको क्या मान लेंगे? हम आधार मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हम लंब इसको मान लेंगे और आधार इसको मान लेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरा भी कुछ मान ले तो उससे कोई अलग मान नहीं आएगा। कर्ण समझ गए थे कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पर बन गया, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो हम 13 का स्क्वायर कर दिए। लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर हमने कर दिया। आधार के बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो आधार की जगह हम क्या लिख देंगे? QR का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 169 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। QR के बारे में कुछ पता नहीं तो QR का QR लिख देते हैं। चलिए अब 144 से हमको QR निकालना है, इसलिए QR को अकेला कर देंगे। ठीक है, जिसको निकालना रहता है उसको हम क्या कर देते हैं? अकेला कर देते हैं। ठीक है, तो QR को हम अकेला कर देंगे। ये प्लस में 144 को बाएं से ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इधर पहले से 169 यहाँ पर था, प्लस 144 रह जाएगा तो माइनस 144। इधर हमारा क्या बच जाएगा? QR का स्क्वायर बच जाएगा। 169 में 144 चला जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 25 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? QR, और स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5। चलिए QR निकल गया हमारा। यहाँ पर ये जो QR है वो कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सारा निकल गया। अब यहाँ पर अब हमको क्या करना है? देखिए अब हमको sin P और sin R का मान निकालना है। sin P, अब यहाँ पर देखिए थीटा जहाँ था वहाँ पर P लिख दिया है, तो sin P, sin थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? P/H। अब टेंशन ये है कि अगर हम यहाँ पर थीटा करनी है, sin P थीटा यहाँ माननी है, तो P कौन होगा और H कौन होगा? तो जाहिर सी देखिए थीटा यहाँ पर मान लीजिए सपोज कि यहाँ पर अभी P है। ठीक है, थीटा यहाँ हो गया, तो थीटा के सामने वाला P हो जाएगा। P ही ढूंढ रहे हैं ना, तो ये थीटा के सामने वाला P हो जाएगा यानी 5, और H तो फिक्स है, क्या है? 13 है, तो 5/13 ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर क्या पूछ दिया दूसरा में? ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है? sin R, है ना, sin R। sin R का भी तो फार्मूला वही होता है ना, P/H ही होता है, लेकिन इसमें जो है सो चेंज हो जाएगा P/H। क्या क्या होगा सो देखिए, अबर थीटा यहाँ पर ना रहने छोड़ के कहाँ पर रह गया? यहाँ पर रह गया, क्योंकि यहाँ पर पूछ बोल दिया है ना कि थीटा का क्या? R है। तो जब हम यहाँ पर R लेंगे, अब हमारा इसके सामने वाला P A रहा, जिस समय यहाँ पर थीटा था उस समय ये P था, लेकिन जब हम यहाँ पर थीटा को लिए तो इसके सामने वाला P हो गया यानी 12 हो गया, और H की जगह क्या हो जाएगा? H की जगह हमारा 13 का 13 फिक्स रहेगा, यानी एक बार 5/13 और एक बार 12/13। अब यहाँ पर जो हम P/H लिखे, अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते थे कि P, तो अगर हम यहाँ पर थीटा मानते थे तो QR को यहाँ लिख सकते थे QR/PR, जैसे इस प्रकार लिख सकते थे QR/PR। उसके बाद लिख सकते थे इसको भी इसी तरह कर सकते थे कि P/H है तो PA हो गया PQ और H हो गया PR। उसके बाद इसके नीचे लिख सकते थे क्या? 12/13 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से त्रिकोणमिति का बेसिक जो था लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आगे वाले वीडियो में हम इसका जो एक्सरसाइज वो हम कंप्लीट करेंगे 8.1 को। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।